हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हमने शुरू की हुई है जप नामक एक ग्रंथ, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हम अपने जप को अच्छा कैसे कर सकते हैं, जप में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था, थोड़ा-सा उसका रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था कि चेतोदर्पण मार्जनम यानी कि शिक्षाष्टकम में जो पहले 4 श्लोकास हैं, उसमें हमें 9 कुंजियाँ बताई गई हैं कि जप को अच्छा बनाने के लिए। तो फिर सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री शिक्षाष्टकम से ही करेंगे आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। चेतोदर्पणमार्जनं भव महादावाग्निर्वापणम् शय्यः कैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परमविजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम्। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि मतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमे दृष्मिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पाद्रतां पिनष्टु मां दर्शनान्मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और हमने कल देखा था साथ ही में एक ये देखे थे हमने भक्ति के 9 स्तर। स्क्रीन में देखिए, ये लो। ठीक है, साथ ही हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि श्रद्धा के सॉरी भक्ति के जो 9 स्तर होते हैं, उसमें शुरुआत जो होती है वो श्रद्धा से होती है। और कैसे जो शिक्षाष्टकम है वो कैसे हमारे जो पहले श्लोकाज हैं वो पहली 4 वाली जो हमारी स्ट्रगल वाली स्टेज होती है, कंडीशन होती है, यानी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, है ना, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक बार फिर से मोटा मोटा थोड़ा सा बता देती हूँ कि श्रद्धा श्रद्धा क्या होता है कि ये जो हमारा सफर होता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति।
ये थोड़ा-सा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली टफ होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो शुरुआत जो होती है वो हमारी श्रद्धा से होती है। श्रद्धा के बाद व्यक्ति साधु संग करता है, फिर भक्तों का संग करेगा जब श्रद्धा आती है। तो जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि व्यक्ति ढूँढ रहा होता है, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा होती है वो उसको एक्चुअली पुश कर रही होती है। ठीक है? धक्का मार रही होती है कि कुछ चाहिए, कुछ ढूँढो, क्या चाहिए, क्या ढूँढो? अब जब किसी व्यक्ति की जेन्युइन श्रद्धा होती है तो उसको भगवान जी कृपा करके एक साधु संघ के साथ मिला देते हैं। बट जब तक नहीं मिल पाता है तब तक व्यक्ति तरह-तरह की टेक्निक्स यूज़ करता है, हर जगह पे जाता है, घाट का पानी पीता है, ब्रह्म कुमारी में जाएगा, अ, आर्ट ऑफ लिविंग में गया, मान लो शुकराना बाबा जी के चला गया, साईं बाबा जी के चला गया, ईशा फाउंडेशन में चला गया। तो घूमते-फिरते ये घुमाता-फिराता उसको कौन है? एक्चुअली उसकी श्रद्धा होती है जो उसे घुमा-फिरा रही होती है, उसको पुश कर रही होती है। तो अगर उसकी श्रद्धा जो होती है जेन्युइन होती है तो भगवान जी उस श्रद्धावान व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं कि वो व्यक्ति अब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में चला जाए, साधु संघ में चला जाए, गुरु महाराज जी से मिले, ठीक है? भक्तों का संग करे, वैष्णवों का संग करे। तो वहाँ पर उसको जो भी उसके सवाल, प्रश्न, उत्तर होते हैं, जो उसके डाउट्स होते हैं, वो क्लियर होते हैं। गुरु महाराज जी से वो पूछता है, गुरु महाराज जी उत्तर देते हैं, उसके डाउट्स के क्लाउड्स को क्लियर करते हैं, ठीक है? और ये कैसे होता है इसमें आती हैं चीज़ें हमारी नवधा भक्ति आती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सारी क्रियाएँ वो व्यक्ति करना शुरू कर देता है। फिर थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है भजन क्रिया का। तो भजन क्रिया में क्या होता है? भजन क्रिया का मतलब हो गया भगवान जी की सेवा करना, प्रेममयी श्रद्धापूर्वक सेवा करना, उसको बोलते हैं भजन। इसमें भगवान जी का नाम भजन भी आता है, यानी हरि नाम भजन, हरे कृष्ण महामंत्र भी आता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जो बाकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आती हैं। जैसे मंगल आरती करना, भगवान जी की सेवा करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, इसके अलावा जी आपका जो हम भगवान जी को भोग ऑफर करते हैं, है ना? प्रसाद रूप में उसको पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही आती हैं, सब इसमें आएगा, भजन क्रिया में आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है नर्थ निवृत्ति। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे दिल के अंदर जो भी गंदगी होती है, दूषण-प्रदूषण जो होते हैं, एक जन्म के नहीं कई सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जन्मों के होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ठीक है? वो सब ये जो होते हैं ये कटने-पीटने लग जाते हैं, ये कटने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर आकर। तो जब ज़्यादातर उसमें से कट जाते हैं तो व्यक्ति फिर उसके ऊपर वाले लेवल के ऊपर जा सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेंटर में क्या है निष्ठा का लेवल ऊपर। है ना? बीच में, पहाड़ी के ऊपर टॉप के ऊपर जो है, तो निष्ठा। तो ये वाला जो संघर्ष का रास्ता होता है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यहाँ तक बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बारी जब हम निष्ठा के लेवल पे आ जाते हैं, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक हम पहुँच जाते हैं धीरे-धीरे। क्योंकि देखो पहाड़ी में क्या है, एक तरफ चढ़ाई है, दूसरी तरफ उतराई है। उतराई वाला रास्ता आसान होता है और जो हमारा होता है आपका चढ़ाई वाला रास्ता वो थोड़ा-सा कठिन होता है और किसी-किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा कठिन होता है। मान लो कि जैसे हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं, तो जो व्यक्ति पतला होगा, वो तो फिज़िकली बात कर रही हूँ मैं, जो व्यक्ति पतला होगा वो जल्दी चढ़ जाएगा चढ़ाई भी, जो मोटा होगा उसको साँस चढ़ेगी, हाँफेगा, रुकेगा। तो ऐसे ही हमने कल चर्चा की थी यहाँ पे कि ये वाला जो एरिया है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, यहाँ पे चढ़ते-चढ़ते हम स्लिप भी होते हैं, नीचे भी आते हैं। बट इसमें से ये भी नहीं है कि आप यहाँ पर पहुँच गए या यहाँ पर पहुँच गए, तो ये वाली जो है चीज़ें ये आपके लिए फिर अब ये ऐसे ही हैं। इसको करना ही करना है, तब भी एक्टिविटीज़ करनी है, भजन क्रिया करनी है, ये चलती रहती हैं सारी, ये चलेंगी। ठीक है? ये नहीं है कि हम अब यहाँ पहुँच गए हैं तो अब हमको साधु का संग क्या करना है करके, अब हमको श्रवण क्या करना है करके, अब हमको कीर्तन करने की क्या ज़रूरत है, अब हमको भजन क्रिया या अन्य एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो हमको करनी ही करनी है फॉरएवर। जब तक है जान तब तक हमें वो करना ही करना है। ठीक है जी? तो ये हमने पढ़ा था कल, आज हम पढ़ेंगे प्रत्येक स्तर की गुणवत्ताएँ। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में, आज की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं जप, ताकि हम लोगों का जप में हम सुधार कर सकें। किस तरह से हमारे में क्या क्या कमियां हैं, एक्चुअली बहुत सारी कमियां हैं, उसको कैसे हम ओवरकम करके अच्छा जप कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। प्रत्येक स्तर की गुणवत्ताएं। हम भक्ति के किसी एक चरण उदाहरणार्थ श्रद्धा की आरंभिक अवस्था से आगे बढ़कर भजन क्रिया यानी कि गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति साधना तथा अनर्थ निवृत्ति तथा इसके भी परे अग्रसर हो जाते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जब हम आगामी चरणों में प्रवेश करते हैं तो पिछले चरणों से हमारा संबंध समाप्त हो चुका है या हो गया है। इसके विपरीत भक्ति के किसी एक चरण के लक्षण आगामी चरणों में और भी अधिक तीव्र हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भजन क्रिया व अनर्थ निवृत्ति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा को और गहन और सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि जब हम अपने अनर्थों से निवृत्त होते जाते हैं तो हम पवित्र नामों द्वारा अपने हृदय के शुद्धिकरण को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, पवित्र नामों का जप और मधुर लगने लगता है और हमारी जप की अभिलाषा बढ़ती जाती है। इसी अभिलाषा और मधुरता को रुचि कहते हैं। किंतु रुचि के स्तर पर हमारी अवांछित प्रवृत्तियां घटती जाती हैं, यानी कि अनर्थ निवृत्ति। फलस्वरूप श्री कृष्ण के नामों में निरंतर बढ़ती हुई श्रद्धा का प्रकट होना ही स्वाभाविक है। तो जो भी मैंने आपको दिखाई थी पीपीटी, यहाँ पे जो हमने जस्ट देखा था अभी, उसी के बारे में बता रहे हैं कि आपका जो लेवल है, जो स्तर है, श्रद्धा वाला भी हो सकता है, साधु संग भी हो सकता है, भजन क्रिया भी हो सकता है, नर्थ निवृत्ति भी हो सकता है, निष्ठा पे भी आ गए, रुचि भी हो गई, आसक्ति भी बढ़ गई प्रेम से, बस सॉरी भगवान कृष्ण के प्रति, नाम के प्रति भाव भी उत्पन्न हो गया, प्रेम के स्तर पर भी आप पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं है कि ये ऐसे ही है, अब इन पे हमें काम नहीं करना है या नहीं करना है। जैसे जैसे आपका लेवल यहाँ यहाँ वाला बढ़ेगा ना, मानो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ धीरे 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 ये वाला लेवल बढ़ा, स्तर बढ़ा, तो ये वाला जो है ये और ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा। श्रद्धा आपकी और ज्यादा अटूट हो जाएगी, और ज्यादा पक्की हो जाएगी। साधु संग आपको और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। भजन क्रिया आपकी और अच्छे से होने लगेगी। भजन क्रिया में वही श्रवणम कीर्तनम नवधा भक्ति जो है, ठीक है, वो सारा। तो ये नहीं है कि हम प्रेम के स्तर पर पहुंच के तो हम भगवान जी को, अब हमें उनका नाम भजने का मन नहीं करेगा, या हमें लगेगा कि अब तो हम काफी ऊपर हो गए, अब ये सब नहीं करना है। ऐसा नहीं है, ये चीजें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी और उल्टा पक्की हो जाएंगी। अनर्थ निवृत्ति सारी कंप्लीटली आपकी निकल जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हम ये पढ़ा अभी तक। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम कैसे महसूस कर सकते हैं ये चीज कि आ, हमारा जो है मतलब जपा अच्छा हो रहा है, चैंटिंग अच्छी हो रही है, या फिर हमारा जो दिल है वो शुद्ध होता जा रहा है। ये हमारा क्या, ये हम कैसे इस चीज को पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जप करने की अभिलाषा बढ़ती जाती है। जब आपको लगता है कि आप पहले 16 राउंड्स करते थे, अभी आपको 32 करना है, फिर आपको लगेगा आपको 64 करना है,
फिर आपको लगेगा 70 करना है, 80 करना है, 108 करना है, 125 करना है, 132 करना है। तो जैसे-जैसे जप करने की चाहत, जप करने की अभिलाषा आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो दैट मीन्स यही है कि आपका जो हृदय है, आपकी जो अनर्थ निवृत्तियाँ हैं, वो कम होती जा रही हैं, कटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, ठीक है? आपका लेवल बढ़ रहा है, तभी करके आपका जो जप करने की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। नो डाउट क्वालिटी जो है वो मैटर करती है, लेकिन साथ-साथ अगर आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो दैट मीन्स कि कृपा हो रही है आपके ऊपर, आपका दिल शुद्ध हो रहा है, पवित्र नामों का जाप आपको अच्छा लग रहा है, आपका और ज़्यादा चैंटिंग करने का मन कर रहा है। तो यही है कि ये वाला लेवल, इस लेवल में क्या होता है, रुचि के स्तर पर हमारी अवांछित प्रवृत्तियाँ घटती जाती हैं, अनर्थ निवृत्तियाँ कम होती जाती हैं, घटती जाती हैं, कम होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। फलस्वरूप श्री कृष्ण के नामों में निरंतर बढ़ती हुई श्रद्धा का प्रकट होना स्वाभाविक है। तो श्रद्धा भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है? और जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि किसी गुरु महाराज, किसी भक्त ने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी से प्रश्न पूछा कि मेरा जप में दिल नहीं लगता, चैंटिंग में करने में मन भटकता है, मैं क्या करूं? तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी ने उसको यही बोला, व्यक्ति को, भक्त को, कि आप अपने चैंटिंग के जो राउंड्स है वो बढ़ा दो, 64 कर दो। क्योंकि जब आपका यही हो जाएगा तो मन के पास भटकने के लिए चीज ही नहीं रहेगी कोई, वो यही करेगा, यही करेगा, यही करेगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस कॉल में कभी भी जाओगे ना अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर, आपको दो ही चीजें बोलेंगे, दो ही चीजें बोली जाएंगी हमेशा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक है, और भगवान जी का प्रसाद खाओ। आप कहोगे ये प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान जी का प्रसाद खाओ। यही इसका यही है, ठीक है? और जब आपको लगता है कि आपकी जप करने की इच्छा बढ़ रही है, तीव्र हो रही है, आप और ज़्यादा चैंटिंग के राउंड्स करना चाहते हो, तो दैट मीन्स आपका हृदय से जो भौतिक कल्मश हैं, वो क्लीन हो रहे हैं। दूषण-प्रदूषण जो कई जन्म-जन्मांतरों का पड़ा हुआ है, वो धीरे-धीरे झाड़ू मार-मार के हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू उस पे फिर रही है, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो रही है गंदगी, ठीक है? दिल की। प्रत्येक चरण के गौरवशाली लक्षण हमारे भक्ति पथ पर अग्रसर होने के साथ-साथ गहन हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि कृष्ण के प्रियतम भक्त वृंदावनवासी प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर विराजमान है। उनकी श्रद्धा, हृदय की शुद्धता, भजन क्रिया व अनर्थ निवृत्ति, भक्ति में उनकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम अतुलनीय है, और वे अपना प्रेम कृष्ण के प्रति तथा उनके पवित्र नामों के कीर्तन सहित उनके यशोगान के द्वारा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण रास नृत्य के दौरान गोपियों के मध्य से अदृश्य हो जाते हैं। तब व्रज की ये गोपियां उनकी खोज में एक दिव्य शोक का अनुभव करती हैं। उस समय अपने कृष्ण प्रेम के उन्माद में वे भक्ति के सभी स्तरों के लक्षणों को पूर्णतः प्रकट करती हैं, और इस प्रकार अपने आनंद के चरमोत्कर्ष पर वे भी श्री कृष्ण के पवित्र नामों की शरण लेती हैं। तो ये 10th कैंटो की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हमने पढ़ा है, अगर 10th कैंटो तो कभी नहीं भी पहुंचे हैं हम लोग, तो ये भी है कि सबने हमने कार्तिक मास में ग्रंथ पढ़ा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि कंपाइलेशन है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो की ही कंपाइलेशन है, पूरा उसी का बनाया हुआ है, 10वां स्कंद के ऊपर ही बेस्ड है पूरा वो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कृष्णा बुक, श्री कृष्णा बुक भी कहते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी कार्तिक मास में। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि जब भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं तो जो ब्रज की गोपियां होती हैं वो बहुत उदास हो जाती हैं, और गोपी गीत भी है, फेमस है बहुत, है ना? तो आप लोगों को मालूम होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे आया है। एनीवेज आगे चलते हैं। जोर जोर से श्री कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें पूरे वृंदावन के जंगलों में खोजा, यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन श्री कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, चैप्टर नंबर 30, वर्स नंबर 4, ठीक है? श्रीमद् भागवतम महापुराण का 10वां स्कंद, अध्याय नंबर 30, श्लोक संख्या है जी 4। श्लोक आपके सामने है, इसका थोड़ा उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। गायन्त्य उच्चैर्मुमेव संहता विचिक्युरन्मतत कवद्वनादवनम्
क्षौराकाशवदन्तरं बहिर भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतीन। तो वनस्पतीन यानी कि पेड़ों से, ट्रीज से गोपियां पूछ रही हैं, क्या हमारे कृष्ण को देखा? जोर जोर से श्री कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा, यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन श्री कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तब श्री राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गईं जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद होगी। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो वे रुक गई। उनके मन तथा बुद्धि श्री कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्योछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्रित हो गई और यह सोच सोचकर कि श्री कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो वे सहसा दिव्य सुख से अभिभूत हो गईं और उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य रुक गए। जब उनकी नित्य संगनी ललिता ने उनके कान में श्री कृष्ण के पवित्र नाम की ध्वनि की तो तुरंत ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोल ली। यह श्री कृष्ण नाम की ध्वनि के श्रवण से उत्पन्न प्रबुद्धता का एक सुंदर उदाहरण है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ नंबर 229। उसी कृष्ण करनामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी एक सखी से कहती हैं, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पृष्ठ नंबर 240, सॉरी 140, 140 मुझे गलती लगी। ब्रज की स्त्रियां जो श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गई और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। श्रीमद् भागवतम महापुराण 10वां स्कंद अध्याय नंबर 39 वर्ष नंबर 31। शरद के रास नृत्य का वर्णन करते हुए पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं, रेफरेंस यहाँ पे दिया है 5वां स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 52 और 56 तक। 52 और 56 कॉमा लगा है, नॉट हाइफन नहीं है बीच में। कृष्ण शर चंद्रम सम कौमुदी कुमुद गाकर जगो गोपी गणाश्च तत् त्वम एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः, एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः, एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः, एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरद के चंद्रमा व सरोवर में कमलों पर पड़ने वाली रश्मियों के विषय में गीत गाया। जब गोपियों ने एकमात्र कृष्ण का नाम बारंबार गायन किया, रास गए जगो कृष्णो यावत तारायत ध्वनि ही, साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत्ता द्विगुण जगुहु। जब श्री कृष्ण ने अनुनादित स्वर में रास नृत्य का एक गीत गाया तो गोपियों ने उन्हें बधाइयां दी। कृष्ण कृष्ण के अपने जप को पुनः 2 गुना कर दिया। बृहद भागवतामृत, रेफरेंस यहाँ पे है स्कंद 2 चैप्टर नंबर 7 और है श्लोक संख्या 136, 136 टीका। भक्ति पथ में प्रगति की सभी अवस्थाओं में उच्चतम से निमंतर तक सर्वाधिक प्राथमिक अवस्था में भी भक्तगण श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं और उनके गुणों एवं उनकी लीलाओं का यशोगान करते हैं। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है
जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 श्लोक चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 11। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर टीका देते हैं और भक्तों को और अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यह स्पष्ट है कि इन ग्रंथ में भक्ति की व्याख्या दी गई है। भक्ति के अंगों में किसे प्रमुख व एक सम्राट की भांति सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ माना गया है। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है। भक्ति के अंगों में श्रवणम, कीर्तन व स्मरण, यह 3 मुख्य हैं। इन तीनों में जप कीर्तन मुख्य है, किंतु जप में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण एवं लीलाओं से संबंधित कीर्तन होते हैं। इन तीनों में अनुकीर्तन यानी कि अपनी भक्ति के अनुसार किया गया हरि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। अनुकीर्तन का अर्थ निरंतर कीर्तन भी होता है। यह केवल मेरा ही निष्कर्ष नहीं है, अपितु पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी यही निर्णय लिया है। अतः और अधिक जिज्ञासा और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमें क्या सीखना है? फिलहाल जो इतने सारे रेफरेंसेस हमें दिए हैं अलग अलग डिफरेंट पुराण में से, और नो डाउट जो श्रीमद् भागवतम महापुराण जिसे बोला जाता है कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण है, कि जो कि सभी पुराणों का राजा है, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं। भक्ति सामने सिंधु के हमें रेफरेंसेस दिए हैं, विष्णु पुराण के हमको रेफरेंसेस दिए हैं। तो इतने सारे रेफरेंसेस देने का मतलब क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। और जब गोपियों का जो हमें उदाहरण दिया है यहाँ पर, और श्रीमती राधा रानी का जो उदाहरण दिया है, राधा रानी का जो उदाहरण दिया है यहाँ पे, वो ये है कि किस तरह से वो विरह का अनुभव कर रहे थे पहले। ठीक है, विरह का अनुभव जो था वो देखो यहाँ पे कि कैसा है। और जब हम कृष्ण भगवान की जुदाई में, उनके विरह में रोते हैं, रोते हुए जब हम उनको पुकारते हैं, उस विरह को हमें फील करना चाहिए हमेशा ही जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जब हम जब कृष्ण को पुकारें, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, है ना? थोड़ा इस चीज को हमें अनुभव करना है, फील करना है। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की जो तस्वीरें हैं, या प्रभुपाद जी की, अगर आप किसी वीडियो ऑडियो में, अब सॉरी ऑडियो में तो नजर नहीं आता, वीडियोस में अगर हम देखें प्रभुपाद जी का चित्र देखते हैं, या हमेशा प्रभुपाद जी की जो आंखें थी उसमें एक नमी रहती थी, मॉइस्चर क्या बोलते हैं, नमी। ठीक है, हमेशा एक नमी रहती थी उनकी आंखों में ना। वो नमी बेसिकली क्या थी कि श्री कृष्ण से जो अलग है, वो विरह है, वो विरह को हमेशा फील किया करते थे। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी की आंखों में हमेशा आपको वो नमी दिखाई देगी। कृष्ण भगवान जी से जुदा होने का जो दर्द है, वो आंसू के रूप में हमेशा उनके आंखों में झलकता था, वो हमेशा रहता था पानी बन के, हल्का 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 पानी वो दिखता था हमें। तो जब जीवात्मा जो बोलते हैं ना कि हम यहाँ पे बड़े प्रसन्न हैं, तो वो बेसिकली एक धोखा ही है, झूठ ही है। हम, अगर आपको भगवान जी से प्रेम है, ठीक है, भगवान जी से आप प्रेम करते हो, आप जो भगवान जी से आपकी जो जुदाई है, जो विरह है, हम उसको अगर फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई भक्त एक्चुअली प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान की जुदाई तो हम हर पल हमें फील करते ही करते हैं। करनी चाहिए, बट आई आई नो कि इस वक्त हमारा स्तर नहीं है ऐसा वाला कि हम हर वक्त फील करते हैं भगवान जी को, या हर वक्त हम उनके लिए रोते हैं, है ना? हमें लगता है नहीं, हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारी है, भगवान जी ने हमको संसार में डाला है, तो हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, ठीक है, हमारा स्कूल है, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, जितना जितना जिसका जिसका जैसे जैसे रिलेशन है दुनिया में, हमें लगता है कि नहीं, इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। बट वास्तव में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया है हमें कि मनुष्य के 2 तरह के धर्म होते हैं। एक होता है सनातन धर्म, ठीक है? और एक होता है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब हुआ अपने जो बॉडी के साथ हमारे कर्तव्य हैं। जैसे भगवान जी ने हमको मनुष्य की योनि दी है, तो ठीक है, हम नहाएँगे, धोएँगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। जिन लोगों के साथ हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, शारीरिक संबंध है, जैसे मतलब ब्लड वाला रिलेशन है, मम्मा-पापा ने हमको पैदा किया है, हम उनका ध्यान रखेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी उसके साथ बहुत बनती है, वो चाहती है मेरे साथ बैडमिंटन खेलना, मैं उसको टाइम दूँगी, उसके साथ खेलूँगी। ठीक है, मेरे हस्बैंड हैं, वो चाहते हैं कि हम कहीं जाएँ, मैं उनके साथ जाऊँगी। मेरे सास-ससुर जो हैं वो ओल्ड हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, मैं उनका ख़्याल रखूँगी। मेरे बच्चे हैं,
वो कहते हैं कि मम्मा मुझे स्टडीज में हेल्प चाहिए, मैं उनकी हेल्प करूंगी। तो ये हमारे स्वधर्म में आएगा। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने नाम लिया एक्स वाई जेड, इसके अलावा आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। मोटा मोटा मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट आपको। ये सारा हमारा स्वधर्म में आएगा। स्वधर्म में सनातन धर्म, सनातन का मतलब क्या होता है? जो था, जो है, जो रहेगा। तो हम क्या है? हम आत्मा है ना, हम आत्मा है। और हमें क्या करना है? आत्मा की जैसे हमारे शरीर की जो डाइट होती है, शरीर की डाइट है, हमें खाना है, खाना खाना है अच्छे से, ताकि हम अपने शरीर को चला सकें, है ना? तो उसी तरह से आत्मा जो है, आत्मा की जो डाइट है वो हरि नाम है। अगर हम अपनी आत्मा को कृष्ण से दूर रखते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, भगवान जी की चर्चा, लीला, गुण, श्रवण इत्यादि कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम अपनी आत्मा पे एक तरह का अत्याचार कर रहे हैं, हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं आत्मा के साथ, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है वो यही है, जीवेर स्वरूपर होए कृष्णेर नित्यदास। है ना? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, की आत्मा जो है वो तो शुरू से ही कृष्ण भगवान की दासी है, वही उसका एक अस्तित्व है, हमारी आत्मा की पहचान ही यही है। हमारी हैसियत ही यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं या दासियाँ हैं। हमारी यही एक पहचान है। और अगर हम अपनी इस पहचान को भगवान जी के साथ नहीं जोड़ेंगे, अपने संबंध को स्थापित नहीं करेंगे, पुनः स्थापित नहीं करेंगे इस भौतिक जगत में आकर, ठीक है? तो फिर हमारे मनुष्य होने का आज की डेट में कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भगवान जी के साथ जो विरह है उसको अनुभव करते हुए गोपियाँ रोती-रोती पागलों की तरह, देखो पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान सारी इकट्ठी हो गई। झुंड बन गया, पूरा ग्रुप बन के पूरे वृंदावन के जंगलों में खोजने लगी पागलों की भांति। यहाँ तक कि उनकी हालत ऐसी होगी कि उन्होंने पेड़ों से, पत्तों से जा जाकर पूछा, कृष्ण को देखा कहाँ पे हैं? देखा, पता है आपको कहाँ पे हैं? तो ये हाल था। ठीक है? और जो दूसरा एग्ज़ाम्पल्स देखा हमने, वो भी देखा कि राधा रानी जो थी वो कैसे भूल चुकी थी। ललिता सखी ने आकर उनके कान में कृष्ण, कृष्ण का उच्चारण किया, तो वो अपनी पुनः स्थिति में थोड़ा-सा उनको होश आया। तो ये उनके नाम का प्रभाव है। क्यों क्लोज़ है राधा रानी कृष्ण भगवान के? आंतरिक शक्ति है उनकी, उनके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। और भगवान कृष्ण को क्यों सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्यों पसंद है, मतलब राधा रानी? क्योंकि वो सबसे अच्छी सेविका है उनकी। सबसे अच्छी सेवा जो है कृष्ण भगवान की राधा रानी करती है, सबसे अच्छी। सबसे अच्छी गोपियाँ उनके क्लोज़ हैं, राधा रानी उनके क्लोज़ है बहुत। ठीक है? ये देखो यहाँ लिखा है, जब उनकी नित्य संगिनी ललिता ने उनके कान में कृष्ण के पवित्र नाम की ध्वनि की, तो तुरंत ही राधा रानी ने अपनी आँखें खोल दी। राधा रानी ने जब कृष्ण को पहली बार देखा तो सहसा दिव्य सुख से अभिभूत हो गई और उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य करने रुक गए। सोचो ये फील देखो, मतलब कि क्या फीलिंग है कि राधा रानी ने जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो सहसा दिव्य सुख से अभिभूत हो गई। डिवाइन सुख की बात हो रही है यहाँ पे। ये भौतिक सुख के टुच्चे सुखों की अनुभव नहीं हो रहा कि जो हमको राजमा चावल खाने में मिल जाता है, गोलगप्पे आइसक्रीम में मिल गया, चॉकलेट में मिल गया खाने में, है ना? जिसकी जो पसंद वाली चीज होती है या जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हम उसको देखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि उसको देखते ही हमें हमारे शरीर के अंग जो हैं उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया? और होश कब आया? जब उसी व्यक्ति का नाम की ध्वनि जस्ट हमारे कानों में पड़ी, तो हमने अपनी आँखें खोल दी, हम अपनी सुध-बुध में आगे लौट आए। ऐसा होता है कभी? पर देखो यहाँ पे हो रहा है, ये आध्यात्मिक जगत की बात है। ये प्योर लव की बात है, डिवाइन लव की बात है, दिव्य सुख की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी अनुभूति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री कौन है? राधा रानी है वृषभानु की पुत्री। उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है ना, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो अश्रुपात कर रही हैं, वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही हैं, यानी कि निरंतर रो रही हैं और आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर रही हैं, कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से। देखो यहाँ पर भी क्या है? उत्साह। तो हमको भी बताया था, हमने पहले दिन पढ़ा था ना कि उत्साह जो है हमारा हरे कृष्ण नाम लेने का, चैंटिंग करने का, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। उसको हमने तीव्रता के साथ करना है, एक्साइटमेंट के साथ करना है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम नए-नए भक्ति में जुड़ते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं, "यार तेरे पास माला है? हाँ यार, मेरे को भी चाहिए यार, मेरे को भी ला के दे, कहाँ से मिलती है? तुम माला करोगे? हाँ, 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 पक्का, पक्का, दे दे, मुझे ला कर दे।" जब माला हाथ में दे दी, सौंप दी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2-4 दिन तो बड़ा जोश, हाउस जोश, हाई स्तर वाला हो गया। उसके बाद हरे कृष्ण, कृष्ण, हाँ यार, क्यों स्यापा ले लिया यार, क्यों पंगा ले लिया? 4 पे ही रहते यार, क्यों बढ़ा दिया यार? हमारी उत्सुकता जो है वो कम नहीं होनी चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति। ये दिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, दिन प्रतिदिन, हर पल इनफैक्ट ये बढ़ती रहनी चाहिए।
इसको यहाँ पे रोकने की नहीं है कि मतलब हम यहीं पे रुक जाएं, हम सोचें कि यहाँ पर ही इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जब आपकी अ, प्यार जैसे जैसे कृष्ण भगवान जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा ना, आपका और ज्यादा मन करेगा करने का, और ज्यादा मन करेगा आपका करने का कि मतलब कि मुझे और ज्यादा अच्छे से जपा करना है, और ज्यादा भगवान जी को मतलब क्या बोलेंगे, और ज्यादा अच्छे से उच्चारण करना है, चैंटिंग उनकी और अच्छे से करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवान जी से मिलना है, मेरे को नहीं चाहिए बार बार 84 लाख योनियां। जब आपके अंदर ये चीजें आ जाएंगी ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो होगा लगाव कृष्ण के प्रति और ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। जैसे दूध है, दूध में चलो पानी भी है, उसको हम आग के ऊपर रखेंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो क्या होगा? क्या ऐसे ही बनता है ना, रबड़ी रबड़ी जो हम खाते हैं, रबड़ी वगैरह ऐसी बनती है। तो ऐसे ही हमें गाढ़ा, भक्ति को गाढ़ा करना है, थिक करना है, मोटा करना है, कि उसको ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे तो हमारी फुस होगी, भक्ति चली गई। या अगर हमें कुछ चाहते थे, हम वो नहीं पूरा हुआ, तो हम भगवान जी को बोलें कि कुछ मिलता तो है नहीं है, क्या करना है कर कर। ऐसी चीजें हमें अपने मन में कभी भी नहीं लानी है। हमें भगवान कृष्ण के साथ प्रेम जो है उसे बढ़ाना है, अपनी चैंटिंग जो है, अपना जो जप है उसको इम्प्रूव करना है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर्यथा। ये चीज हमें अपने अंदर स्थापित करनी है कि हम हरि का नाम यही लेंगे, उसके अलावा हमारा कोई और चारा है ही नहीं। ब्रज की स्त्रियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी उनको श्री कृष्ण के भगवान जिसे के साथ, कि आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। जो उनका वियोग, यहाँ पे भी देखो विरा की बात हो रही, विरा वियोग जुदाई ये सारा वही है। और सारी लाज है भूल गई, और क्या करने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा बोल बोल कर वो चिल्लाने लगे सब। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी पड़ी थी। देखो अक्सर जपा की बात चल रही है, जपा का मोटिवेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये तो इसमें ये भी है कि एक बार क्या होता है कि किसी ने पूछा था कि जो मतलब जैसे हम इस्कॉन वाले हैं प्रभु, मतलब हमें क्या बताया जाता है कि मिनिमम 16 राउंड्स करने ही करने हैं। तो किसी ने बोला कि श्रीमद् भगवत गीता हमने पूरी पढ़ी है, वहां पे कहाँ पे लिखा है कि 16 माला का जाप करो, वो जरूरी है? कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये तो आप लोगों ने अपना बना दिया है कि 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो। लेकिन भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के परम गुह्य ज्ञान, जिस अध्याय का नाम है, उसकी श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, 14 में कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तः दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो इधर दो चीजों पे ध्यान देना, सततं कीर्तयन्तो माम। सतत का मतलब क्या हुआ, निरंतर, बिना रुके करना है। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, अनुकीर्तन का अर्थ निरंतर कीर्तन भी होता है। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, बुक में पूरा लिखा है, बता दिया है, बट थोड़ा सा हमें भी छानबीन करनी होगी, खोज करना होगा कि क्या क्या बताया। डीप वे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे शिक्षाष्टकम का पाठ हम लोग करते हैं, करते हैं, करते हैं, लेकिन जब तक आपने ये वाली बुक नहीं पढ़ी थी, आपको कहाँ से पता लगेगा कि 9 कुंजियां जो है शिक्षाष्टकम के पहले 4 श्लोकों में ही छुपी हुई हैं? नहीं पता है ना। तो यहाँ पे देखो ये चीज भी बताई जा रही है। अनुकीर्तन का अर्थ है निरंतर कीर्तन करना भी होता है। निरंतर कीर्तन कौन कर सकता है? भगवान जी का भक्त कर सकता है। भगवान गीता में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। सततम का मतलब हो गया निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, बिना रुकावट के। तो हमारी जिंदगी में तो होता ना, जैसे पहले दूरदर्शन का टीवी होता था, तो वहां पे कुछ रुक जाता था टीवी सिग्नल वगैरह, तो वहां लिखा था रुकावट के लिए खेद है। तो हमें वैसा वाला रुकावट करके अपनी जिंदगी को खेद नहीं बनाना है। कल एक बहुत जल्दी हमने बहुत अच्छी बात सीखी थी कल शाम के लेक्चर में, हर ग्रेस जयती राधा दासी माता जी से, कि उन्होंने बोला कि उनके जो शिक्षक गुरु हैं, उन्होंने उनको सुनाया था कि जैसे मैंने आपको आज बताया ना कि हमारा जो है जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो दास के पीछे क्या स्पेलिंग क्या होती है? DAS, दास, इंग्लिश में दास को बोलते हैं ना, DAS दास। अगर हम दास नहीं बनेंगे, तो दास का अपोजिट वर्ड क्या है? SAD, सैड। तो अभी हमको सोचना चाहिए कि हमको भगवान जी का दास बन के हैप्पी होना है, या फिर हम उल्टा करेंगे, सैड हो जाएंगे, दास का अपोजिट बन के हम सैड हो जाएंगे। तो सैड होकर क्या होगा? फिर हम रोते रहेंगे, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, यहीं पे थप्पड़ खाते रहेंगे बैठ के। एक योनि खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, तो 84 लाख योनियों का सर्कल, साइकिल तो हमारा कभी फिर खत्म होने वाला नहीं है। तो यही भी बताया है भगवान जी ने भी गीता में, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता का मतलब क्या? हमेशा करते रहते हैं, उपासते मेरी पूजा करते रहते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम,
ये महात्मा जन जो है मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, बिना रुकावट के करते हैं, बिना रुके हुए करते हैं, और साथ ही में दृढ़ संकल्प के साथ यतंतश दृढ़ व्रताः, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। प्रयास करना भी देखो जरूरी है। हम फेल होंगे, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। हम कलयुग के प्राणी हैं, ठीक है? हम सारी काम वासना, लोभ, लालच, मोह, मतलब इस सारी चीजों से हम लोग भरे हुए हैं। हम गिरेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन गिर गिर के हमको उठना है, हमको खड़ा होना सीखना है। अगर हम खड़े होंगे तो ही हम चल सकते हैं, गिर के पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दृढ़ संकल्प के साथ हमको प्रयास करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो लगातार मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ऐसा भक्त जो है वही मतलब मेरा फेवरेट है। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका जो 12th चैप्टर है भक्ति योग, वहां पे भी भगवान बताते हैं कि आपको मतलब कि मुझे कौन सा भक्त पसंद है। अगर वहां वो तो पूरा चेकलिस्ट है एक तरह का हमारे लिए। भगवत गीता का जो 12th चैप्टर है ना, वो भगवान कहते हैं कि भगवान ने वहां पे बताया कि भक्ति योगी मतलब भक्तों के बारे में, कि भगवान जी को कौन से भक्त अच्छे लगते हैं। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान ने कहा जो लोग मेरे मन को साकार रूप के प्रति एकाग्र होते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और सदैव लगे रहते हैं मेरी पूजा करने में, वहां पर भी देखो निरंतर की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बिना रुके की बात हो रही है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये भी भगवान बताते हैं भगवत गीता में। और भी भगवान जी ने बहुत जगहों पे रेफरेंस दिया जहां पे भगवान जी निरंतर भक्ति करने के लिए कहते हैं कि वहां पे कहते हैं भगवान भगवत गीता की अध्याय 12 के छठे और 7वें श्लोक में कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कि जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके और अविचलित भाव से, अविचलित भाव से मतलब जो डगमगाता नहीं है, एक बारी जो मेरे रास्ते पर आ गया तो वो अड़ा रहा। एक फ़िल्म का डायलॉग भी है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। एक बार कमिटमेंट कर दी, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का हरे कृष्ण नाम का जपा करना है, तो करना ही करना है। अविचलित भाव से डगमगाना नहीं है फिर। भगवान कह रहे हैं अविचलित भाव से जो मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, अपने दिल को मेरे में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है। तो देखो यहाँ पर भी निरंतर की बात आई है, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूटी की बात यहाँ पे आ रही है, कॉन्टिन्यूसली मेरी पूजा करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं उनके लिए क्या करता हूँ, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनको जन्म मृत्यु के सागर से जल्दी ही उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। ये भी भगवान बताते हैं। तो ऐसा नहीं है मतलब अगर आपको कभी कोई बोले कि 16 माला ही करनी है, 16 ही ज़रूरी है, भगवान तो देखो गीता में क्या बता रहे हैं कि 24 घंटे कर, निरंतर कर, 24/7 हर वक़्त करो, हर वक़्त करो, हर वक़्त करो। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, तो हमारे संप्रदाय ने, प्रभुपाद जी ने हमको छूट दी है, डिस्काउंट दिया है कि कम से कम 16 ही कर लो, 16 ही कर लो। ठीक है? ये चीज़ें हैं। और हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसमें ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग गिरेंगे नहीं, हम लोग फेल नहीं होंगे या हमारा एक लेवल स्थिर हो गया, अब हम उसी पे टिके रहेंगे। ऐसा नहीं है। जैसा हमने फ़ोटो में दिखाया था कि पहाड़ी वाला एरिया है, चढ़ाई चढ़ेंगे, ढलान भी है, चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते हमारा पाँव स्लिप भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें ऐसे में। अगर हम पे कुछ ऐसा आती है, प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें छोड़ देना चाहिए भक्ति करना, हमें करनी है। उल्टा जब आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, आप नीचे आ रहे हो, आपको और ज़्यादा अच्छे से भक्ति करनी है। भक्ति को भक्ति के द्वारा ही आप सींच सकते हो। ठीक है? ये थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये कितना, अगर लेंथी होगा तो फिर इसे कल पढ़ेंगे, अगर शॉर्ट होगा तो फिर इसे आज करेंगे। ये है जी हमारा हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। आप लोग बताओ कंटिन्यू करें या कल पढ़ें? इतना ही रखें क्योंकि 9 बज चुके हैं। बताइए। हरे कृष्णा। मेरी तरफ से सभी लोग अनम्यूट हैं, प्लीज बताइए, रिप्लाई करो, या आप लिख भी सकते हो या बोल के बता सकते हो। हरे कृष्णा।
चलिए ठीक है, फिर ये हम विराम लेते हैं यहाँ पे, कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, तो बोल सकते हैं। नहीं बताना है, फिर हम चैंटिंग अभी शुरू करेंगे, तो मीटिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक?